क्या आपको पता है कि एक एंसेंट हीलिंग प्रैक्टिस जिसे हो'ओपनो'ओपनो कहते हैं वो आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल हीलिंग प्रैक्टिस है जो आपकी रिलेशनशिप, आपकी इमोशनल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग को हील करने का कमाल करती है। हो'ओपनो'ओपनो एक एंसेंट हीलिंग प्रैक्टिस है जो हीलिंग, फॉरगिवनेस और आपके रिकंसिलिएशन पर बेस्ड है, जिसका सिंपल मतलब है टू मेक इट राइट, मतलब जो गलत है उसे ठीक करना। इस प्रैक्टिस का फोकस है अपनी एनर्जी को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाना और अपने स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को वापस पाना। यह हवाइन कल्चर से निकला एक ऐसी प्रैक्टिस है जो फैमिलीज के बीच या फिर डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी दिक्कत है, उसे रिजॉल्व करने के लिए इसे यूज किया जाता था। डॉक्टर ह्यू लेन ने इसे पॉपुलराइज किया उन पेशेंट्स के ऊपर यूज करके जो कि मेंटल असाइलम में रह रहे थे, जो कि क्रिमिनली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और उनसे डॉक्टर्स और नर्सेज भी इंटरेक्ट करने से घबराते थे। लेकिन जब डॉक्टर ह्यू लेन ने उनके ऊपर इस थेरेपी का इस्तेमाल किया तो पाया कि उनका माइंड शांत हो रहा है, वो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और अब उन लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। और कमाल की बात यह है कि डॉक्टर ह्यू लेन ने डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट करते हुए उनकी हीलिंग नहीं की। उन्होंने अपने ऑफिस के कमरे में अकेले बैठते हुए उनके फाइल्स को स्टडी करते हुए उनके बारे में जान के कि उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है, उनके लिए ये हो'ओपनो'ओपनो प्रेयर करना शुरू किया, जिसमें 4 सिंपल फ्रेजेस होते हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब इन्होंने ये 4 फ्रेजेस को अपने ऊपर ही इस्तेमाल किया अपने अंदर की प्रॉब्लम को हील करने के लिए, क्योंकि वो ये मानते थे कि अगर मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि इन लोगों को ये प्रॉब्लम है, इनमें ये नेगेटिविटी है, तो वो नेगेटिविटी तो मेरे अंदर तो ऑलरेडी है। तो ये हो'ओपनो'ओपनो का मेन थ्योरी ही यही है कि अगर आपको किसी को भी ठीक करना है, किसी के साथ भी रिलेशनशिप बेटर करने हैं, तो पहले अपने अंदर की उस प्रॉब्लम को हील करो जो आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस करा रहा है। तो इसीलिए हम इसी चीज़ पर काम करेंगे। आज इसी चीज़ को समझने वाले हैं कि डॉक्टर ह्यू लेन ने कैसे सिंपल तरीके से उन पेशेंट्स की मदद की जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे, जिनसे डॉक्टर्स और नर्सेज भी इंटरेक्ट करने से कतराते थे। और जैसे जैसे डॉक्टर ह्यू लेन ने इंडिविजुअल पेशेंट्स के ऊपर काम किया और देखा कि उनमें पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, वो शांत हो रहे हैं, वो पहले से बेटर तरीके से अब बिहेव कर रहे हैं, और जैसे जैसे उनमें पॉजिटिव चेंजेस आने लगे, डॉक्टर्स और नर्सेज भी अब अच्छे से उनके लिए काम करने लगे, क्योंकि पहले तो वो अवॉइड करते थे। तो जैसे जैसे उनमें चेंजेस आए, धीरे धीरे पेशेंट्स को रिकवरी फास्ट हो गई और वो लोग जल्दी से ठीक हो गए। ये डॉक्टर ह्यू लेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और जब देखा कि ये पेशेंट्स के ऊपर काम करते हैं जो कि क्रिमिनली एग्रेसिव रहे हैं, तो नॉर्मल लोगों के ऊपर तो काम करेगा ही। तो धीरे धीरे इसको ग्लोबली पॉपुलराइज किया गया। धीरे धीरे लोगों ने इसे समझा कि बड़ा सिंपल है लेकिन पावरफुली काम करता है, और उसी पर्टिकुलर हीलिंग टेक्निक को आज हम समझेंगे और प्रैक्टिकली करके देखेंगे। हो'ओपनो'ओपनो में हम 4 सिंपल फ्रेजेस को इस्तेमाल करते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करने के लिए मदद करता है और हमारे अंदर हीलिंग को होने देता है। इसीलिए इसको हो'ओपनो'ओपनो हीलिंग प्रैक्टिस कहते हैं। सो 4 सिंपल फ्रेजेस हैं। पहला फ्रेज है आई एम सॉरी। ये आई एम सॉरी जो स्टेटमेंट है सिंपल है, लेकिन इसको वही कह सकते हैं जो खुद को ये मानते हैं कि उनसे कोई गलती हुई है। अब अगर मुझसे गलती हुई है, अगर मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, तो यहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा कि यस, कुछ गलती हुई है और हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ से हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है जब आप अपनी गलती को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मानने लगते हो। तो पहला स्टेटमेंट हो गया आई एम सॉरी। नाउ नेक्स्ट वन इज द सेकंड फ्रेज प्लीज फॉरगिव मी। सो पहले मैंने अपने आप को मान लिया कि मेरी गलती हुई है, आई एम सॉरी। अब हम सामने वाले से इंडिविजुअली कह रहे हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो। मैं मानता हूँ मेरी गलती है और मैं जानता हूँ कि आप मुझे माफ़ करोगे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम धीरे धीरे अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसे हील करना शुरू करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है कि हाँ गलती हुई है, मान लिया, अब प्लीज़ मुझे माफ़ करो, सामने वाला भी अब मुझे माफ़ करने के लिए तैयार है। सो प्लीज़ फॉरगिवनेस से एक हीलिंग की फाउंडेशन बनती है। नाउ आता है थर्ड फ्रेज, दैट इज़ आई थैंक यू। मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आपके और मेरे बीच अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। आपने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है, आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच जो आप मुझसे जुड़े और मुझे कुछ आपने दिया। जो भी आपको याद है वो आप उनसे कह सकते हैं। सो आई थैंक यू, आई अप्रिशिएट यू। तो यहाँ से अब आप दोनों की बॉन्डिंग शुरू होती है, आप दोनों के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप का फाउंडेशन बनता है क्योंकि आप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हो। और आपको पता है जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो सामने वाला अच्छा ही मानता है। एंड जब आपके बीच में ये फाउंडेशन बन गया, एक लविंग रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द फोर्थ फ्रेज, मोस्ट पावरफुल वन, दैट इज आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब ये हम पर्टिकुलर फ्रेज कहते हैं तो जब हम दिल से कहते हैं और जब हमारी ब्लॉकेजेस दूर हो गई, हमारे दोनों की मतभेद दूर हो गए हैं, हम एक दूसरे को अब मानने लगे हैं, समझने लगे हैं, अप्रिशिएट करने लगे हैं, तो ये आई लव यू को भी सामने वाला एक्सेप्ट करता है। पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है एंड देन सामने वाला जिसको आपने कहा है, भले ही आप दूर से कह रहे हो, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड एक कम्युनिकेशन चलता है, एनर्जी टू एनर्जी एक वाइब्रेशनल लेवल पर एक कम्युनिकेशन चलता है जो आपकी उस बात को, उस भावना को उन तक पहुंचाता है और हीलिंग शुरू होती है। तो ये 4 पावरफुल फ्रेजेस हैं, सिंपल है लेकिन ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। मेनली ये आपकी रिलेशनशिप को बहुत बेटर बनाता है, आपके खुद के इमोशनल हेल्थ को पूरी तरह से बैलेंस करता है और आपकी ओवरऑल वेलबींग को हील होने में मदद करता है। जब आप इन 4 फ्रेजेस को रिपीट करते हैं तो आप अपनी पास्ट हर्ट्स, गिल्ट्स और एंगर को हील करते हैं। जब हम होपोनोपोनो प्रैक्टिस करते हैं तो ये हम अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को शिफ्ट करते हैं और अपने रिलेशनशिप को हील करना शुरू करते हैं। ये अपने आप को और दूसरों को फॉरगिव करने का एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व करता है। इस प्रैक्टिस का मेजर बेनिफिट है इनर पीस और मेंटल क्लैरिटी। जब आप अपनी पास्ट इमोशनल बैगेज को छोड़ देते हैं तो आपकी एंजाइटी और ओवरथिंकिंग कम हो जाती है। साइंस ने प्रूव किया है कि हमारे इमोशंस और थॉट्स डायरेक्टली हमारे फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करता है। जब हम गिल्ट, फियर और एंगर जैसे नेगेटिव इमोशंस को होल्ड करते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं जो लॉन्ग टर्म डिजीजेस को पैदा करता है। रिसर्च कहता है कि अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड हमारे न्यूरल पाथवेज को रिवायर कर सकते हैं और हमें ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट और मेंटल क्लैरिटी दे सकते हैं। सो होपोनोपोनो फॉरगिवनेस और लेटिंग गो की प्रैक्टिस है जो एक इमोशनल डिटॉक्स जैसे काम करता है। ये स्ट्रेस रिड्यूस करता है और आपको स्पिरिचुअली अलाइन करने में मदद करती है। सो ये प्रैक्टिस अब हवाई में ही नहीं, ग्लोबली पूरी दुनिया में प्रैक्टिस की जा रही है। हीलिंग कम्युनिटीज, थेरेपिस्ट और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इसे अपने हीलिंग मेथड्स में इंक्लूड करके अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट दे पा रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में पीस, हीलिंग और एबंडेंस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो होपोनोपोनो एक पावरफुल टूल बन सकता है। सो इसे अपनी डेली प्रैक्टिस में यूज कीजिए और अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। सो कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू। टेक केयर।